भूमिहारों पर अशोक चौधरी के बयान के बाद सियासी घमासान मचा है। अशोक चौधरी की सफाई देने के बाद भी मामला शांत नहीं हो रहा है। अशोक चौधरी ने जहानाबाद लोकसभा चुनाव में जेडीयू की हार का ठीकरा भूमिहार समाज पर फोड़ दिया था। अब इस बयान के बाद अशोक चौधरी अपनों से घिर गए हैं। हम भूमिहारों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब मेरा तो बेटी का ब्याह है भूमिहार से हुआ है, तो और बढ़िया से जानते हैं। बस यही बयान बिहार के राजनीतिक गलियारे में बवाल मचा रहा है। बिहार की नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जहानाबाद में जेडीयू के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव का मसला उठाते हुए भूमिहार जाति पर निशाना साध दिया और चुनाव के दरमियान नीतीश कुमार का साथ छोड़ने की बात कही। लेकिन अशोक चौधरी का यही बयान गंभीर होता चला गया। बात डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास पहुंची तो बिना नाम लिए बस इतना कहा कि जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी हैं और न राष्ट्र के। जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी हैं। इस तरह के मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रख सकता। बात निकली और दूर तलक गई। जेडीयू एमएलसी और तेज तर्रार प्रवक्ता नीरज कुमार ने अशोक चौधरी का नाम लिए बगैर कई सवाल खड़े कर दिए। नीरज कुमार ने बयान को नीतीश कुमार की नीति के विपरीत बताया और साथ ही पार्टी के निर्माण में अशोक चौधरी की भूमिका पर सवाल खड़ा कर दिया। बात यहां तक बढ़ गई कि नीरज कुमार ने कहा कि अगर कोई उपचुनाव प्रभावित करना चाहेगा तो इसे नहीं होने दिया जाएगा। उपचुनाव होने वाला है तो उसको कोई प्रभावित करना चाहेगा अपने बयान के माध्यम से, तो ये जनता दल की कार्यशैली के विपरीत है। और मगध के लोग इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रति उनका भरोसा रहा है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने भी अशोक चौधरी के बयान को गलत बताया और नसीहतें डाली कि किसी की जाति पर सोच समझकर ही बोलना चाहिए। देखिए, अगर वो ऐसा कहें कि नहीं कहें हमको पता नहीं है, लेकिन कोई जाति विशेष की बात उठाना मेरे समझ से गलत है, नहीं होना चाहिए। अशोक चौधरी के बयान पर जेडीयू और बीजेपी को छोड़ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने जेडीयू के चाल चरित्र पर ही सवाल खड़ा कर दिया। तेजस्वी ने तो यहाँ तक कह डाला कि नीतीश कुमार अपने नेताओं से ही बयान दिलवाते रहते हैं। जेडीयू पर जातीय उन्माद फैलाने का भी आरोप लगाया। जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, ये लोग जातीय उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग। अशोक चौधरी का बयान भले ही पूर्व मंत्री जगदीश शर्मा के लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली जाने से जुड़ा हो, लेकिन बिहार के भूमिहार जाति से आने वाले नेताओं को ये बात कसकर लग गई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में अशोक चौधरी ने अपनी सफाई दी। उन्होंने किसी जाति के खिलाफ नहीं बोलने की बात कही। जिस जाति विशेष की बात करूँ, मेरी बेटी भी आई हुई है, तो मेरी बेटी को बाहर कराइएगा क्या घर से? जाति विशेष को क्यों बोलेंगे? जीवन भर हम भूमिहार के गोद में रहे हैं। श्री बाबू और महेश बाबू मेरे पिताजी को पढ़ाए हैं। ये सब अब कोई आदमी समझ रहा है कि हमको मतलब अशोक चौधरी को बोलना मतलब पूरे पासी समाज, महादलित समाज को बोलना, तो गलत बात है ना। अशोक चौधरी के पिता को भले ही श्री बाबू ने पढ़ाया हो और भले ही वे भूमिहार जाति को बेहतर जानते हों, लेकिन राजनीति अपने हिसाब से बयान को समझती है और समझाती है, चाहे अब अशोक चौधरी कितनी भी दलील दे लें। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार, आनंद अमितराज और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भूमिहार पर अशोक चौधरी के बयान पर सियासत गर्म है। जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने अशोक चौधरी का बचाव किया है, तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अशोक चौधरी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार को और दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं है, तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान ने भी अशोक चौधरी पर निशाना साधा। तो राज्यसभा सांसद भीम सिंह चंद्रवंशी ने ऐसे बयानों से बचने की नसीहत दी। वो किसी जाति विशेष पर कोई बात बोले हैं, वो सिर्फ वैसे व्यक्तियों पर बोले हैं, वैसे पार्टी के नेताओं के बारे में बोले हैं और जनरल बोले हैं। वो ऐसा थोड़े किसी को इंगित करके या किसी का नाम लेके तो नहीं बोले हैं। जो 100 करोड़ रुपया बैंक का गटके हुए है, जिस पर सीबीआई की जांच चल रही है,
ये संविधान का शपथ लेकर के मंत्री बने हुए हैं, तो जो सरकार में मंत्री बनाए हुए हैं उनको सोचना चाहिए। तो नीतीश कुमार को और दुश्मन खोजने की जरूरत नहीं है। क्या उन्होंने राय दिया हमको नहीं पता है, लेकिन अगर किसी जाति को अब ऑफेंड हुआ है, कोई जाति को दुख पहुंचा है, तो ऐसा बयान नहीं दिया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय एक अलग चीज है और किसी दूसरे को गाली देना अलग चीज है। ये तो लालू प्रसाद जी की शैली रही है। शायद अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री को याद नहीं है, उनके पिताजी आदरणीय महावीर चौधरी जी बरभिग्गा से जीतते थे। क्या आप भूल गए कि आपको सारे भूमिहार वोट आपके पिताजी को देता था? आप दलित समुदाय से आते थे, सारे भूमिहार आपको वोट देता रहा। आपको शर्म आना चाहिए। आपको बिहार से सभी जातियों से माफी मांगना चाहिए। कि कोई जाति विशेष के बारे में कुछ बोल देना, ये दूसरे लोगों का फितरत रहा है। जैसे आरजेडी के लोगों ने कभी कहा कि साहब बुरा बाल साफ करो, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। उन्होंने इस ढंग से अशोक जी को बिल्कुल अपने आप को लालू का कॉपी कर रहे हैं, अगर ये अच्छी बात नहीं है।